सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपको सिरसा की शिवपुरी की हम दिखा रहे हैं, जहां करीबन 2 से ढाई साल का समय जो है वो लगातार काम चलते को हो गया है और बहुत ही जल्दी जो शिवपुरी का काम जो है वो पूर्ण हो पाया है और अंतिम चरण फ़िलहाल जो है शिवपुरी के बनने का चल रहा है। तस्वीरें आपको हम सिरसा के शिवपुरी की दिखा रहे हैं, जहां जीर्णोद्धार का कार्य जो है लगातार चल रहा है। जितने भी कारीगर यहां काम कर रहे हैं उनका कहना है कि हम भोले बाबा के दर पर हम जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये मेन गेट की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये सामने जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ से शिवपुरी की जो एंट्रेंस है वो शुरू होगी। शिवपुरी यहाँ से शुरू होगी, इसके भीतर शिवपुरी रहेगी। बाहरी एरिया जो रहेगा वो मंदिर का रहेगा। सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने सबसे पहले जो व्हीकल खड़े करने की जगह वो बनाई जाएगी, फिर महिला शौचालय और पुरुषों के शौचालय, उसके बाद स्टोर एक बनाया जाएगा और उसके बाद अस्थि घर बनाया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा हॉल जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि बाहर से कोई संत अगर यहाँ सिरसा की शिवपुरी में पहुँचता है तो उसके रहने की ठहरने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो एंट्री गेट है, यहाँ से शुरुआत जो है होनी है और यहाँ बड़ी उम्दा क्वालिटी का पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वे फुहारे जो हैं वो लगने हैं और उसके सामने जो चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ 11 फीट की भोले बाबा की प्रतिमा लगनी है। दूसरी ओर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ सामने की तस्वीर आपको पार्क जो है वो बनाया जा रहा है और उसके आगे जो है मल्टीपर्पज़ हॉल जो है बनाया जा रहा है, जहाँ शांति पाठ, शांति कथा जैसे जो आयोजन हैं वो रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ रहेगी। प्याऊ जो है वो बीच में बनाया जा रहा है और दोनों तरफ जो आपको ये पट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दानी सज्जनों की सूची जो है वो लगाई जाएगी। और मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, फुहारे जो हैं यहाँ लगने हैं और उसकी तैयारियाँ जो हैं बड़े ज़ोरों से चल रही हैं। काम लगभग यहाँ का संपन्न हो चुका है, काम पूरा हो चुका है और अंतिम चरण जो है वो काम का चल रहा है। तस्वीरें फिर हम आपको बता दें कि सिरसा की शिवपुरी हम पहुँचे हैं और लाइव के माध्यम से कोशिश हमारी रहती है कि आपको पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। सामने जो आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ 11 फीट की इसकी ऊंचाई है और 11 फीट के ही ऊपर जो है भोले बाबा की प्रतिमा जो है यहाँ लगनी है। और दूसरी ओर आपको दिखाऊंगा कि बड़ी उम्दा क्वालिटी का पत्थर जो है वो जो बाल वाटिका है उस पर लगाया जा रहा है। बाल वाटिका की तैयारियां भीतर से पूरी कंप्लीट जो हैं वो हो चुकी हैं और चारों तरफ बना दिया गया है। पहले दीवारें छोटी थी, दीवारों को बड़ा कर दिया गया है। और दूसरी ओर आपको दिखाऊं कि शेड जो है वो बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से जो है शेड बनाया गया है और बाहरी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। बाहरी दीवारें जो हैं आप देख सकते हैं, जालियां लगाई गई हैं। और इस तरफ फिर आपको एक बार हम दिखा दें कि यहाँ 8 बरामदे जो हैं वो बना दिए गए हैं, ताकि जो भी शव यात्रा में शामिल होने आते हैं उनको बैठने का स्थान जो है वो मुहैया रहे। और यहाँ जो इसके भीतर चेयर लगनी है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी की चेयर जो है वो लगेंगी और उसके बाद जो है मल्टीपर्पज़ हॉल जो है वो बनाया जाएगा। और इस ओर सामने जो है पार्क बना दिए गए हैं। और आप एक तरफ और मैं आपको दिखाऊं कि जो बाल वाटिका है उसकी जो 4 दीवारी है उसके ऊपर पेंट का काम जो है वो चल रहा है। और लगातार आपको मैंने पहले भी तस्वीरों में दिखाया था कि जितने भी कारीगर यहाँ काम करते हैं, शहर के बाहर के कारीगर जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, और चाहे हम शहर की बात भी करें तो जितने भी कारीगर यहाँ पहुँचते हैं सबका कहना ये है कि बहुत सौभाग्य हमारा है जो बाबा के चरणों में हमें
काम करने का सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ है। और दूर दूर से जितने भी श्रद्धालु भोले बाबा के भक्त और जितने भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनका कहना है कि शायद ही ऐसी शिवपुरी अब से पहले कहीं बनी हो और शायद ही कहीं बने। तस्वीरें आपको हम एक बार फिर भीतर की दिखा रहे हैं। ये सामने जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये शव विश्राम स्थल है और सामने आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी में और किस तरह कारीगर लगे हैं और किस तरह का काम यहाँ हो रहा है। और सामने जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये शव विश्राम स्थान है। यहाँ पर जब परिवारजन शव को लेकर पहुँचते हैं और उसको पहले विश्राम कराकर, स्नान करवाकर, उसके बाद जो है दाह संस्कार जो है वो किया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कारीगर जो हैं बड़े उत्साह और जोश से यहाँ लगे हुए हैं और सभी कारीगरों का कहना है कि बड़े सौभाग्य की बात है, भोले बाबा की नगरी में हम मौजूद हैं और यहाँ सेवा करने का सौभाग्य जो है हमें प्राप्त हुआ है। आपको फिर एक बार बता दें कि 6 जो है विश्राम स्थल यहाँ बनाए गए हैं और ऊपर जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। तस्वीरें आपको सिरसा की शिवपुरी की हम दिखा रहे हैं और ये जो विश्राम शव है, आप इसके ऊपर देखेंगे कि जय श्री राम अंकित जो है वो किया गया है। यहाँ शव को विश्राम करवाकर और ऊपर से गंगा जल की धारा जो है वो बहेगी और यहाँ फुहारे जो हैं वो लगेंगे जिसमें गंगा जल प्रवाहित होगा और गंगा जल से स्नान करवाया जाएगा। उसके बाद शव को दाह संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ 4 कोने बनेंगे इसके और चारों के अंदर ये 32 शव वेदियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं और 32 शव वेदियाँ यहाँ बनी हैं। और ये आप दूसरी ओर आपको दिखाऊं कि बहुत ही शानदार जो है ये शेड जो है बनाया गया है। 160 बाई 160 का जो ये पूरा हॉल है, ये शव है जो ये यहाँ 32 शव जो हैं एक साथ जिनका दाह संस्कार हो पाएगा। और भोले बाबा की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि पूरी जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। बाहर का मैं आपको एरिया दिखाना चाहूँगा कि ये जो बाहर का रोड है, जितना भी ये सारा रोड पक्का कर दिया गया है, क्योंकि पहले बारिश के समय में यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ता था और काफ़ी तकलीफ़ जो है वो शहरवासियों को उठानी पड़ती थी। दूर दूर से शहरवासी यहाँ पहुँचते हैं और पूरा भ्रमण जो है सिरसा की शिवपुरी का वे करने पहुँचते हैं। आपको दूसरी ओर से फिर मैं इसका जो है लुक वो है दिखा रहा हूँ आपको। पार्क जो हैं बनाए गए हैं, सामने बरामदे जो हैं बनाए गए हैं और लोगों से बातचीत भी हम करेंगे कि क्या कहना है उनका, कि जो लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए पहुँच रहे हैं उनका क्या कहना है और किस तरह का उन्हें लगा है कि वे यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें कैसी अनुभूति यहाँ होती है और पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले कितना जो अंतराल है वे मानते हैं। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ चारों ओर जो है कैमरों की सुविधा जो है, पूरी शिवपुरी के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं और वाईफाई का कनेक्शन जो है वो दिया जा रहा है। जो मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जा रहा है उसके भीतर जो है लगातार बड़ी एलईडी लगेंगी और सामने आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं गोविंद कांडा जी लगातार यहाँ उनकी निगरानी में जो है काम होता है। और शहरवासियों के साथ साथ कांडा बंधु हैं, गोपाल कांडा जी हैं पूर्व विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी लगातार यहाँ रहते हैं। गोविंद कांडा जी की देखरेख में सारा काम यहाँ हो रहा है। तमाम तस्वीरें जो है हम आपको सिरसा की शिवपुरी की आप तक हमारी पहुँचाने की कोशिश रहती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि
भविष्य में आने वाली तमाम जानकारियाँ जो है हम आप तक पहुँचाते रहें। नरेश जी, आप आज सिरसा की शिवपुरी पहुँचे हैं, कैसा आपको लगा? भ्रमण आपने किया है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं दस्तक टीवी का आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो भगवान शिव की जो नगरी है शिवपुरी, उसका आपने भ्रमण किया है और दिखा रहे हैं। रही बात शिवपुरी की, मैं तो बहुत ही अद्भुत खुश हूँ इस बात से। भाई गोविंद कांडा में भगवान शिव का कोई वास ही है। जिस काम में ये हाथ डाल लेते हैं उसका पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। और जो शिवपुरी है, ये मेरे ख्याल में एशिया में, भारत में नहीं, एशिया में नंबर की 1 होगी, जो हिंदू समाज की हमारी सभ्यता के अनुसार जो भाई गोविंद जी बना रहे हैं। और ये तारा बाबा जी अपार कृपा से जो उन्होंने तारा बाबा जी अपार कृपा से जो गोविंद भाई जी जो काम कर रहे हैं, उस मैं कहता हूँ ये अद्भुत आने वाले जो समय में जो जिस प्रकार से तारकेश्वर धाम बनाया तारा बाबा जी की अब कृपा से, उसी प्रकार लोग यहाँ शिवपुरी में भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए आएंगे। सर, एक बात देखें कि पीढ़ी जो आगे आ रही है वो उसे देखते हुए किस तरह की रूपरेखा रहेगी बच्चों में? देखिए, जो काम कर रहे हैं इससे भाई जो गोविंद जी काम कर रहे हैं, भाई गोपाल कांडा जी काम कर रहे हैं शिवपुरी का, तो आने वाले समय में जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। वो उनको भी मैं ये कहूँगा, जब सभी जो सिरसा के जो हरियाणा के जितने भी जो है, उन अपने बच्चों को यहाँ पर शिवपुरी में भ्रमण कराने जरूरी है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मौन धारण करना हो किसी को तो वो यहाँ होता है। शिवपुरी को देख करके और मैंने ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि भाई गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी यहाँ शिवपुरी को पुनर्निर्माण करवा रहे हैं और उसका उद्धार करवा रहे हैं। और एक बात ये यहाँ देखने को मिलती है कि भाई गोविंद कांडा गोपाल कांडा जी है, वो पैसे का सदुपयोग करते हैं। क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास होता है, पर वो अपने लिए निजी कोष के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बरतते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों को एक सूचना और मार्गदर्शक करवाता है कि परमार्थ के लिए और आने वाली पीढ़ी जो समाज सेवा के लिए और एक मतलब जो संस्था है उनके लिए जो कार्य करते हैं, उस पैसे का सदुपयोग करते हैं, इनका नाम रहेगा। और इससे आने वाली पीढ़ी है वो सीखती है कि जो पैसा एक ज़रूरत हर इंसान की होती है, पर जो परमार्थ के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए जो साझा जो सामाजिक कार्य है या किसी प्रकार का धर्मशाला है, शिवपुरी है, ऐसे कार्यों के लिए जो पैसा लगता है, एक सीखने को मिलता है बच्चों को। तो क्या मानते हो कि आने वाले समय में इतिहास रचने का काम करेगा? इतिहास तो अपने आप में सिरसा तो पहले से ही अपने आप में इतिहास है। और जो कांडा साहब ने जो ये मुहिम तो रखी है सामाजिक कार्यों की, गौशालाओं की, शिवपुरी की, धर्मशालाओं की, वो एक अपने आप में इतिहास ही है। सर, आज आप शिवपुरी देखने पहुँचे हैं, पूरी शिवपुरी का आपने जायजा लिया है, पूरा शिवपुरी देखा है, तो कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार कहूँगा पहले सभी सिरसा वासियों को। आज काफ़ी दिनों बाद इधर चक्कर लगा। हम पहले जब स्टार्ट हुआ था काम, दिन रात आते थे, देखते थे। आज उन बातों को लगभग तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए। गोविंद भाई साहब को जिस हिसाब से देखते और देख रहे हैं, एक एक काम को बड़ी बारीकी से अपने हाथों, अपने नज़रों के नीचे करवा रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। करोड़ों रुपए का ये सौंदर्यकरण शिवपुरी का हो रहा है, जो आने वाले इतिहास को सिरसा के दिखाएगा। और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सिरसा और सिरसा के लोग सामाजिक भाव में अपनी रुचि रखें। इन सबको एक चीज़ सीखने वाली है भी, एक इतने बड़े लीडर होते हुए भी गोविंद भाई साहब छोटे छोटे काम को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इतना उन्होंने अपने पर्सनल निजी जीवन को भी छोड़ के सुबह शाम लगे रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा है, छोटी छोटी बारीक चीज़ें कराते हैं। मैं वो कैमरा घुमा के देखें, बड़े बड़े ये जो भी पिलर वगैरह सब बन रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। करोड़ों रुपए यहाँ पर सामाजिक भाव से लगाए जा रहे हैं, ताकि आने वाली सिरसा की पीढ़ी अपने संस्कार है, जो इतिहास है, उसको याद रखे। और ये काबिल तारीफ़ है गोविंद भाई साहब की, जो अपने जीवन में से समय निकाल के और बहुत कुछ यहाँ पर अपने पास से लगा रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ बनेगा आने वाला समय। और परमात्मा भी इनको लिए बहुत कुछ करेगा, जो ये परमात्मा घर को इतना तैयार कर रहे हैं।